नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने नई चैनल एनालिसिस वाला पे। तो आज है आपका 18 मई का आपका जो थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था वो समाप्त हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के 18 मई थर्ड शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न आए थे सभी प्रश्नों को देखेंगे और कुछ इंग्लिश के भी प्रश्न हैं तो उन्हें भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है कि फ्लाइंग इट माई वे का नामक पुस्तक के सहलेखक कौन है। तो फ्लाइंग इट माई पुस्तक के सहलेखक बेरिया मजुमदार हैं। यह पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। यह किताब 5 नवंबर 2014 को मुंबई में लॉन्च की गई थी। चलिए अगला प्रश्न आया था कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो आपका 12 राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जो साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आया था कि अनुच्छेद 352 से 360 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, जबकि अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में आपातकाल लगाने का प्रावधान है। वहीं अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो आपका जो भी ऑप्शन में होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था। तो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं। तो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं। सचिन तेंदुलकर एवं एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी हैं जिन्हें क्रिकेट के भगवान के रूप में जाना जाता है। उन्हें 2014 में CNR राव के साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आपका 2014 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आया था कि कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो आपका आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। इस नृत्य का नाम कृष्णा के कुचिपुड़ी गांव के नाम पर है जहाँ के ब्राह्मण इस नृत्य को करते हैं। चलिए अगला आया था कि हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है। तो एलिफेंटा की गुफा है महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में पौराणिक देवताओं की अत्यंत भाव मूर्तियों के लिए विख्यात है। तो आपका महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आया था कि हिमालय किन प्लेटों से मिलकर बना है। तो हिमालय की उत्पत्ति के बारे में भी इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि इस पर्वतमाला की उत्पत्ति तिब्बत प्लेट और भारतीय प्लेट के पास आने और टेठी सागर या भूस्नति के जमा अवसादों के सम्मिलन से हुआ है। तो आपका तिब्बत प्लेट और भारतीय प्लेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आया था कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया था। तो आपका तराइन का सेकंड बैटल हुआ था, उसमें आपका 1192 में जो कि आपका हराया था। तो आपका तराइन का द्वितीय युद्ध राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि कैपिटल रेसिपिट क्या होता है। तो आपका जो सरल शब्दों में किसी सरकारी संपत्ति को बेचकर आया हुआ धन या उधार लिया गया धन जिसे सरकार को ऋणदाता को वापस चुकाना पड़ता है, हम उसे पूंजी प्राप्तियाँ यानी कैपिटल रेसिपिट कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न आया था कि चेस में सफ़ेद खाने कितने होते हैं। तो चौपाट के ऊपर कुल 62 खाने या वर्ग होते हैं। उसमें 32 चौरस काले या अन्य रंग के, 32 चौरस सफ़ेद या अन्य रंग के होते हैं। तो आपका 32 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 सफ़ेद खाने आपका होते हैं। चलिए अगला प्रश्न आया था कि कथक नृत्य की किस नृत्य गणा को पद्मश्री और संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार दोनों दिया गया है। तो श्रीमती मंजूश्री चटर्जी को साहित्य कला परिषद सम्मान, राजीव गांधी फाउंडेशन से राष्ट्रीय एकता सम्मान, साथ ही नृत्य में उन्हें योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। उन्हें कथक के लिए 2019 में पद्मश्री के सम्मान से नवाजा गया है। वहीं बात कर ले कि आपका सितारा देवी को जो है आपका कथक नृत्य में पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दोनों दिया गया है। तो आपका सितारा देवी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन ब्रिटिश राजा या रानी फरमान जारी किया था। तो आपका 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक विशेष अधिकार प्राप्त किया था जिससे उसे अन्य ब्रिटिश व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा के बिना पूर्व के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार मिल गया
था। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि पैर और मनुष्य के कोश में क्या क्या होता है। तो इसका जो क्वेश्चन है कंफर्म नहीं हो पाया, पर इसका जो आंसर आपका न्यूक्लियस बता रहे हैं तो कुछ, तो आपका न्यूक्लियस इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि मनरेगा के तहत कितने दिनों का काम किया जाता है। तो मनरेगा का जनादेश प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना है। तो 100 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आया था कि कलिंग के युद्ध में अशोक ने किसे हराया था। तो कलिंग के युद्ध में आपका 261 ईस्वी पूर्व में महान मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था, जो वर्तमान में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग में है, जिसके परिणाम स्वरूप अशोक ने कलिंग के राजा महापद्मवन को हराकर कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। चलिए अगला प्रश्न आया था कि चाल का एसआई यूनिट पूछा था कि क्या होता है। तो आपका चाल का एसआई यूनिट मीटर प्रति सेकंड आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आया था कि ग्रैमी अवार्ड किस संगीतकार को जो कि आपका मिला है वो कौन है। तो आपका ए.आर. रहमान इसका जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये ए.आर. रहमान आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या के साथ आपका कौन सा राज्य है। तो अरुणाचल प्रदेश जो कि आपका सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। वहीं बात कर ले कि सबसे ज़्यादा किसका है, तो बिहार का आपका है। अगला आया था कि खिचड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपका उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में आपका खिचड़ी पर्व यानी मकर संक्रांति, जो कि दूसरा नाम मकर संक्रांति का दूसरा नाम ही खिचड़ी पर्व है, जो कि उत्तर प्रदेश में आपका खिचड़ी पर्व के रूप में आपका मनाया जाता है। चलिए तो आपके ये रहे आपके आज के 18 मई थर्ड शिफ्ट के पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न, जो कि आपका आज पूछा गया था। तो आपका जो इसका पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप जाकर वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, और बाकी तीनों शिफ्टों का आपका वहीं पर पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।